मेरी वाइफ को बेस्ट चाय मेरे हाथ की पसंद है। मैं कभी कभी उसको बना के देता हूं। उसको जब फिर फेडअप हो जाती है वो स्टाफ की चाय से, मुझे बोलती है आप चाय बना के लेके आओ। फिर मैं जाता हूं, चाय बनाता हूं तसल्ली के साथ, अच्छे से बनाता हूं। फिर मैं हालेलुया। ये पति के बारे में लिखा है, कहता कोई भी अपने जो शरीर से बैर नहीं रखता बल्कि उसे नरिश करता है और चेरिश करता है। जब आप नरिश को पढ़ते हैं रियल बाइबल में, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उसका मतलब है काई। और जब आप चेरिश को पढ़ते हैं उसका मतलब है थाल्पो। इनका मतलब है, जब आप नरिश को पढ़ते हैं, और नरिश में उसका जो शब्द है ट्रेफो से वो निकला है, जिसका मतलब मैं आपको बताता हूं। कहता इंप्लीकेशन टू चेरिश, टू पैम्पर। बच्चों को पैम्पर करते हैं ना, हस्बैंड को बोला है वाइफ को पैम्पर करने के लिए। आप हैरान हो जाएंगे, बाइबल में देखो कितनी डीप बातें लिखी हैं। चेरिश करने के लिए, और स्पेशल लिखा है ग्रीक भाषा का 5142वां शब्द, क्योंकि ये जो शब्द था नॉरिशित, पालन पोषण, ये आया है एक्ट्रेफो से, और एक्ट्रेफो शब्द लिया गया है ट्रेफो से, जो 5142वां शब्द है, जिसका मतलब है इंप्लीकेशन टू चेरिश विद फूड, पैम्पर, ब्रिंग अप, फीड, नॉरिश। कभी अपनी पत्नी को कभी उसकी फेवरेट डिश बनाकर खिलाई है आप लोगों ने? आपने अपनी पत्नी के ऊपर कभी इन्वेस्ट नहीं किया, आपको लगता है शादी हो गई छोड़ो। और यह आदमी की सबसे बड़ी भूल है और बेवकूफी है। उसे लगता है औरत दिन रात बस गधों की तरह खाना बना के मुझे खिलाई जाए, खिलाई जाए, खिलाई जाए, बस मैं खाता जाऊं, जानवरों की तरह खाता जाऊं, खाता जाऊं, खाता जाऊं, खाता। और वचन क्या कहता है? कहता जिस तरह मसीह ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम भी, कहता उसका क्या करो, बट नॉरिश इट एंड चेरिश इट। कहता इंप्लीकेशन टू चेरिश विद फूड एटसेट्रा, पैम्पर, ब्रिंग अप, फीड, नॉरिश। आपने कभी अपनी पत्नी से लव नहीं किया, फाइट की है। मेरी वाइफ को बेस्ट चाय मेरे हाथ की पसंद है। मैं कभी कभी उसको बना के देता हूं। उसको जब फिर फेडअप हो जाती है वो स्टाफ की चाय से, मुझे बोलती है आप चाय बना के लेके आओ। फिर मैं जाता हूं, चाय बनाता हूं तसल्ली के साथ, अच्छे से बनाता हूं। फिर मैं हालेलुया। और उसको मालूम है मुझे किन बातों से नफरत है, किन बातों से मुझे ये चीज नहीं चाहिए, घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उन चीजों पर ध्यान रखती है। एक मूर्ख औरत हमेशा अपने हस्बैंड को खिजाने वाले काम करेगी, और एक मूर्ख आदमी अपनी औरत को इग्नोर करेगा हमेशा। उसने, बाइबल कहती है, कहता टू पैम्पर योर वाइफ। जिस तरह बच्चों को पैम्पर नहीं करते हम, उस तरह से लिखा। देखो वचन में लिखा हुआ है, थ्रू द आइडिया दैट इज फैट एंड इंप्लीकेशन टू चेरिश विद फूड एटसेट्रा। मतलब जो भी तुम्हारी वाइफ को पसंद है, उसे घूमना पसंद है, आप शाम को जाओ, अगर बाइक नहीं है, साइकिल है, साइकिल नहीं तो पैदल है, जाओ और जस्ट 10 रुपए की कुल्फी खा के आओ। पैसा नहीं है तो जाओ, अपनी वाइफ को डिनर पे लेके जाओ। उसे खुद खाना, उसको बोलो आज तू नहीं बनाएगी, आज मैं बनाऊंगा, बच्चे बनाएंगे, आज तू बैठ, तेरे को खिलाते हैं मस्ती से। लेकिन कभी नहीं, क्योंकि वो ईगो है, मैन ईगो, आदमी का घमंड। और नुकसान किसका हो रहा है? उसी आदमी का जो घमंड करके बैठा है, उसी का नुकसान हो रहा है। इसलिए वो आदमी फ्रस्ट्रेट है। आज वो फ्रस्ट्रेशन में दारू पी रहा है, बाहर जा रहा है, दोस्तों के साथ मिल रहा है, उसे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है, और एक आधा घंटा से दारू पी के अच्छा लगता है, लेकिन सुबह वही फ्रस्ट्रेशन, फिर से वही फाइनेंस में फ्रस्ट्रेशन है, लाइफ में फिर वही फ्रस्ट्रेशन है। ऐसे तरह प्रेयर कर रहा हूं लेकिन जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं काटी जा रही हैं कॉन्टिन्यू डेवल के द्वारा, क्योंकि वो वचन की गहराई को जानता है। शैतान के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, बाइबल में नहीं लिखा, कहता ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। लेकिन जैसे तुम्हारा पति तुम्हें पैम्पर करता है, तुम्हारी मां बीच में आ जाती, ले तू उन्हें सिर पे चढ़ा लेना हुणे। आप देखो शैतान कैसे काम करता है। और अगर वो हस्बैंड को ये मालूम नहीं है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, वाइफ को पता नहीं है कि मुझे ये करना है या नहीं, कोई मुझे क्या कहे मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर क्या कहता है। अगर उसका वर्ड ये कहता है कि मुझे करना है तो मुझे करना है। मेरे रिश्तेदार क्या कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है। कोशिश करो आपकी और आपकी वाइफ के जो अनसुलझे इश्यूज हैं वो आप आपस में सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि जब वो इज्जत बाहर जाती है, चाहे वो आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं हो, वो इसका फायदा उठाते हैं और शैतान इसका फायदा उठाता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप डिलीवर हो रहे हैं।
आपको अपना अपना रोल अगर समझ नहीं आया, और अगर एक औरत मर्द की तरह बिहेव करेगी, वो लीड करने की कोशिश करेगी, हस्बैंड को चुप कराने की कोशिश करेगी, वो हस्बैंड को चुप नहीं करा रही, वो गॉड को चुप करा रही है, क्योंकि वो उसके मुंह से बोलता है और उसने उसको फिर उसका ठहराया है। तो अगर हम अपनी अपनी जगह नहीं समझेंगे कि मेरी जगह कहां है, तो हम अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसे कहा पेम्पर योर वाइफ, गिव टाइम, गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू हर। उसके लिए समय को निकालना है, उसकी फेवरेट चीजों को करना है। कभी कभी क्या, रोज भी कर सकते हो। कुलस्सियों 3 उसकी 18 से 20 आयत को हम पढ़ेंगे। और जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं ना, जब आप ये मैटर सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, कर्जा फिनिश होगा। आपको बता रहा हूं, फाइनेंस सेम नहीं होगा, सेहत सेम नहीं होगी, आपके बच्चे देखना कैसे बढ़ेंगे, उनको राइट एटमॉस्फेयर मिलेगा जहां वो बढ़ सके और परमेश्वर के कार्य कर सके। वहां मेरे ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कुलस्सियों 3 उसकी 18 से 20 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा, हे पत्नियों प्रभु में जैसे उचित है वैसे अपने पति के अधीन रहो। सेम बात देखो, फिर से उसने बोली, हे पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो और उससे कठोरता ना करो। वचन हमें बार बार ये बातें सिखाता है, और अगर हम फिर भी इसे नहीं समझेंगे तो फिर हमारी प्रार्थनाएं हिंडर होंगी। हमें समझ नहीं आएगा कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं हो रहा है। ये होगा क्योंकि आप बाइबल के जो नियम हैं उन वचनों को आप ब्रेक कर रहे हो। अगर आप पत्नी को गाली दे रहे हो तो आप अपने आप को गाली दे रहे हो। वो गाली आपको लग रही है क्योंकि आप एक हैं, दोनों दो नहीं हैं। और परमेश्वर ने कहा जब तुम जुड़ गए हो तो मेक श्योर तुम्हारा मन एक हो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो जाएं वो एक मन से जाएं, 2 इंजन ना हो, एक इंजन हो, ताकि तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ सके। और ये कर्स है लोगों की लाइफ में। बहुत सारी फैमिलीज में कर्स मैंने देखा है, क्योंकि वो औरत जो है वो फैमिली पे कब्जा करना चाहती, वो गाइड करना चाहती, वो पति को चुप करा के रखना चाहती। और मैंने देखा है उस परिवार को, उस परिवार ने सफर किया है, उनके बच्चों ने सफर किया है। उन बच्चों की जब शादियां हुई वो अपनी शादियों में कामयाब नहीं हुए इतना, और उनके आगे बच्चे देखे मैं जानता हूं उन लोगों को, बहुत बूढ़े हो गए हैं वो, लेकिन मैं उनकी स्टोरीज को जानता हूं। और ये कर्ज फॉलो कर रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि एक व्यक्ति ने जब वचन को तोड़ा वो वैसे ही लोगों को पैदा करता गया जो आगे उसके जैसे हैं, और वैसा ही पैटर्न पूरी फैमिली में फॉलो कर रहा है। हालेलुया। आज एक मां का काम है कि वो वाइफ और हस्बैंड के बीच में दीवार ना बने, बल्कि उनको करीब आने का कारण बने, और प्रभु उसको भी ब्लेस करेगा। सास का काम है कि वो करीब आने का काम करे, उनके करीब उनको जाने दे, उसको छोड़ दे। वाइफ उसकी पत्नी को तंग ना करे, उसके घर को ब्रेक ना करे, वो हेल्प करे। क्योंकि जब आप हेल्प करेंगे, जो गॉड ने कहा है कि उनको अलग ना कर बल्कि उनको एक कर, तो गॉड की जो कृपा है वो तुम पे भी आएगी, क्योंकि वो देखेगा कि तुम भी उसके वचन को पूरा करने में उसकी हेल्प कर रहे हो, तुम भी उस वचन पे बिलीव करते हो जो बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। कितनी इन बातों को समझ रहे हैं? आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जिस दिन आपकी पत्नी आपके साथ मिली, आप एक हो चुके हैं। अब यहां का हिसाब है, अगर पत्नी के घर में कोई प्रॉब्लम है, उसके पिता को कोई प्रॉब्लम है, या उसकी मां को कोई प्रॉब्लम है, पत्नी की मां को, तो हस्बैंड और उसकी फैमिली का पूरा जोर होता है कि हमारे घर से 1 रुपया भी वहां नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रीत है। किसने बनाई ये रीत? कभी सोचा है? किसने कहा आदमी संघर्ष के लिए पैदा हुआ? किसी कभी सोचा है? हो सकता है जो तुम फॉलो कर रहे हो वो इस सदी का सबसे बड़ा झूठ और सदी की सबसे निकम्मी बात हो जो तुम फॉलो कर रहे हो, जब तक तुम्हें यह नहीं पता बाइबल क्या कहती है। वो पत्नी जो तुम्हारे लिए बच्चे पैदा कर रही है, तुम्हें खिला रही है, पिला रही है, तुम्हें बना रही है, सारा अपना घर छोड़कर तुम्हारे साथ है, तुम उसकी फैमिली की हेल्प नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे जैसा कंजूस और निकम्मा आदमी और कोई नहीं। और वो जो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास है। अफ्रीका में अगर आपको शादी करनी है तो वहां सिस्टम राइट है, आपको औरत के लिए पैसे देने होते हैं उसकी मां को। मैं 10 गाय दूंगा, मैं 15 गाय दूंगा, डॉरी देते हैं वहां। यहां उल्टा हिसाब से लड़की भी ले लेते हैं और पैसा भी ले लेते हैं।
एक तो लड़की दो, ऊपर से पैसा दो। आप एक जन को, एक पूरे ह्यूमन को जो आपके गर्भ से निकला है, आप किसी दूसरे घर में दे रहे हो। यही बहुत बड़ी बात है उस घर के लिए, कि वो आपकी जनरेशन को आगे लेके जा रहा है, जा रही है। और औरत को भी, आदमी को ऐसा सोचना चाहिए और औरत को सोचना चाहिए कि उसका पैसा वेस्ट ना हो। क्योंकि कई घरों में मैंने यह भी देखा है कि मां को जरूरत नहीं है, फिर भी वो अपनी बेटी को बार बार बोलती मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और प्रेशर रखती है अपने बेटी के ऊपर और वो अपने हस्बैंड के ऊपर, जबकि उसकी मां को ऐसी कोई जरूरत नहीं। तो बैलेंस होना चाहिए हमारी लाइफ में। अब मेरी वाइफ ने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है। जिससे आप प्यार करते हो, जिस औरत से आप प्यार करते हो, जो आपके वंश को पाल रही है, जो आपके संग है, क्या आप में इतनी भी ह्यूमैनिटी नहीं है और इतना प्रेम नहीं है कि आपको आपकी औरत रो रही है क्योंकि उसकी मां बीमार है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उससे प्यार नहीं करते हैं? मैं आपको दावा कर सकता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जिससे आप प्यार कर रहे हो और उसकी मां बीमार हो, या उसका बाप बीमार हो, या उसका भाई बीमार हो, और आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है और उनके पास कुछ नहीं है, और आप फिर भी देने के लिए तैयार नहीं? अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, आप अपने कंपैशन को दिखा सकते हैं, अपने प्रेम को दिखा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, हक कर सकते हैं, चार बातें बोल सकते हैं। अरे कुछ तो करो। क्योंकि तुम अपनी पत्नी से अगर प्रेम करोगे, तुम्हारी पत्नी का जो है तुम उससे भी प्यार करोगे। आज समझ आ रही है बातें कि नहीं आ रही? और ये रियल परफेक्ट लाइफ का सीक्रेट है जो मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन आप, हमारे परिवारों में क्या है, नहीं, वहां कुछ नहीं जाना चाहिए। क्यों? किसने कहा? किसने कहा? ये किसने बनाया? ये लॉ, ये जो मुजस्समा, ये चमत्कार किसने बनाया है? पता ही नहीं किसने बनाया। हमारी समाज की रीत है। कई बार सबसे निकम्मी रीतियां हैं जो हम स्वीकार कर लेते हैं, और डेविलिश हैं, डेविल्स इंस्पायर्ड हैं, शैतान के द्वारा प्रेरित हैं कई चीजें। मैंने अपनी पत्नी से दहेज नहीं लिया, खुद खर्चा किया शादी पे। मैं जानता कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, दैट्स इट। हमें आज जब शादी करते हैं, ओह बस जी साड़ी जात वाली लभियो, तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें ये चाहिए कि वो खुदा की ओर से हो। जब हम दोनों मिले 16 जनवरी 2014, पहली बार मिले ऐसे आमने सामने, 17 जनवरी अगले दिन हमारी एंगेजमेंट थी, जस्ट एक दिन में। और एंगेजमेंट करने के बाद उसने मुझे बताया कि वो किस कास्ट से है। मैंने बताया, मैं उसको, तो मेरा तो पता ही था कि मैं किसका। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने मुझे बताया एंगेजमेंट के बाद। मैंने घर नहीं देखा इसका, फाइनेंस क्या है, ये क्या है, वो कुछ नहीं देखा। वो देखा कि ये परमेश्वर की ओर से है। और एंगेजमेंट के बाद मालूम हुआ कि हम रविदासिया बिरादरी से हैं। अच्छा, हम खत्री बिरादरी से हैं। अच्छा ठीक है। इसने कहा मैं रविदास बिरादरी से। मैंने कहा अच्छा, हम खत्रियों में से, हिंदुओं में से हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरा घर वहां है, हम ऐसे हैं, सब बाद में हम बात कर रहे हैं, नाल में पकोड़े खा रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं। आप मेरी बात समझ रहे? जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, किस जात के साथ बनाया था? कोई जात थी आदम और हवा की? आदम हवा के बच्चों से पूरी दुनिया फैली, कोई जात थी? कोई धर्म था? मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने आदमी बनाया। आदमी के लिए बाइबल रखी कि ये तुम्हारे मैनुअल बुक है, ये रूल है, रेगुलेशंस हैं, इन्हें फॉलो करना, तुम्हारी जिंदगी सही रहेगी। लेकिन आज देखो, जहां जहां वचन टूट रहा है, उन्हीं घरों में प्रॉब्लम्स है। आज फॉरेन में डाइवोर्स रेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि पत्नियां अपने आप को कम नहीं समझना चाहती, और वही रीजन है डाइवोर्स का। पति जो है, उसके अंदर एक खूबी है, वो परमेश्वर के अधीन रहकर सेवा करता है, और वाइफ उसके अधीन है जो सेवा उससे करवाता है। और जब या तो वो सेवा करता है या करवाता है, लेकिन जब वो किसी व्यक्ति को अपने आमने सामने खड़ा देखता है कि वो उसके सामने उसका सामना कर रही है, वो उससे लड़ता है। या तो वो सेवा करता है या करवाता है, तो या वो लड़ता है। जब वाइफ सरेंडर नहीं होती, फिर वो लड़ता है, फिर वो फाइट करता है, क्योंकि ये उसके ब्लड में परमेश्वर ने उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की। और जब आप जिसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की है, उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। आप औरत के लिए लाखों रुपए के गिफ्ट ले आओ, उसे समझ नहीं आएगी जब तक आप मुंह से नहीं बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये उस तरह से बनाई गई है।
शब्दों से ही इसको समझ आती है। शैतान ने कैसे बहकाया औरत को? शब्दों से। उसे शब्दों से समझ आती है, इसलिए औरत ज्यादा बातचीत करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। आदमी बैठेंगे बातचीत करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं, इतना नहीं। और ठीक है कितना ठीक है बा ठीक। और वो कितना औरत बैठे, वो कितना तेरा सूट कितना, उसको सारा कुछ जानना है, क्योंकि वो बात करने में इंटरेस्टेड है। और हस्बैंड जब उससे बात करता है, उसे समझ आती है अच्छा मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है। और जब आप इन बातों को नहीं समझते हैं, एक फैमिली ब्रेक होती है और शैतान उसका फायदा उठाता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हस्बैंड को परमेश्वर ने बनाया ही इस तरह से है कि या तो वो सेवा करता है या वो अपने अधीन सेवा करवाता है, यानी या वो अपने साथ अपने लोगों को अपने अधीन देखता है। वो आमना सामना जब देखता है वो फाइट करता है। हालेलुया। हमारे विश्वास है कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आप आज के मैसेज को समझे होंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसी ब्लेस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लेस वीडियो के अंदर।